अनुराग जी, अगर हम बात करें बॉलीवुड को लेके और साउथ की मूवियों को लेके, हाँ। भारत के दर्शक कहीं ना कहीं पहले के मुकाबले साउथ को काफ़ी ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि बॉलीवुड और साउथ में अभी की स्थिति है, तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड वाले बहुत कॉपी करते हैं साउथ का। इनका जो आरोप है, इसलिए बॉलीवुड के दर्शक कम हो रहे हैं, साउथ के बढ़ रहे हैं। तो क्या लगता है, इस पे आपका क्या सोचना है? देखिए, साउथ इंडस्ट्री का क्या है ना कि साउथ इंडस्ट्री अपने जड़ों पे बनी हुई है। साउथ की फिल्में आप देखोगे अपने ज़मीन जो उनका खुद का कल्चर है उसको आगे लेके आती है। बॉलीवुड क्या करता है, जो वेस्टर्न लेके आ रहे हैं वो करता है, कूल दिखने के लिए वेस्टर्न कल्चर को आगे बढ़ावा दे रहा है। लेकिन साउथ की जो पिक्चरें होती है वो अपने ट्रेडिशन को, अपने कल्चर को आगे बढ़ावा देती है। बॉलीवुड क्या करता है, जो भी साउथ की पिक्चरें आती है उसको हिंदी रीमेक कर देगी, एक्टर बदल देगी, बेफालतू के गाने लगा देगी और सोचती है कि पिक्चर हिट हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। अब लोग क्या चाहते हैं, अगर आपको जूता लेना है तो आप नाइकी का लोगे कि बाइकी का लोगे? नाइकी का लोगे ना, तो नाइकी का जूता कहाँ मिलेगा? ओरिजिनल स्टोर पे। तो मूवी अच्छी कहाँ मिलेगी आपको? साउथ इंडिया में, जहाँ ओरिजिनल मूवी बन के आती है। और आपको बॉलीवुड में क्या मिलेगा? उसका कॉपीड वर्जन। तो इसीलिए बॉलीवुड कहने का ही पीछे हो रहा है। अब आप देखिए, जो हाल ही रिलीज पिक्चर हुई है पुष्पा ने कितना कमाल कर दिया। उस पिक्चर का बजट करीब 100 करोड़ रुपए था और उसने करीब 400 करोड़ रुपए की कमाई कर ली पूरे बॉक्स ऑफिस में, अपनी बजट से 4 गुना कमाई। और उसकी अपोजिट जो पिक्चर रिलीज हुई थी 83, वो बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई, जिसका बजट करीब 150 करोड़ रुपए था और उसने अभी तक सिर्फ 100 करोड़ रुपए की कमाई करी है। तो इससे पता लगता है कि कैसे साउथ का जो सिनेमा है, साउथ इंडिया का जो सिनेमा है, वो कैसे बॉलीवुड को और इंडिया को ओवरटेक कर रहा है, क्योंकि उसमें ओरिजिनलिटी है जो कि बॉलीवुड में मिसिंग है। अगर हम बात करें, आपने बात की बाहुबली, पुष्पा राज की, तो हमने देखा था बाहुबली भी जिस समय आया था उस समय भी काफ़ी धमाकेदार तरीके से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी तकरीबन 2000 से अधिक करोड़ कमाया था। तो उस समय भी चर्चा चल रहा था बॉलीवुड वाले फ्लॉप क्यों हो रहे। तो हमने देखा कि जिस तरह से सलमान खान जैसे बड़े सुपरस्टार, जिनको बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी धमाल मचा था, उनकी मूवी ट्यूबलाइट हो चाहे राधे हो, ये भी काफ़ी फ्लॉप साबित हुई। तो क्या लगता है, ये बॉलीवुड में कंट्रोवर्सी का प्रभाव है, जो कंट्रोवर्सी फैलाने की कोशिश करते हैं, इस वजह से फ्लॉप हो रहे हैं? देखिए, बॉलीवुड में गुटबाजी तो है, जहां बॉलीवुड नेपोटिज्म को बढ़ावा देता है कि एक स्टार का बेटा स्टार बनेगा और जो इंसान बाहर से आता है, आउटसाइडर है, उसको जो है ये निकार देते हैं पूरी तरीके से। तो यही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बॉलीवुड के साथ। और बात करें आपने सलमान खान की, तो सलमान खान का स्टारडम जो है धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, उनकी उम्र भी होती जा रही है। अब देखिए, जो एक्शन सीन करते हैं वो खुद तो करते नहीं है, हर बार उनके एक्शन सीन में उनका बॉडी डबल होता है, तो उनके पूरे के पूरे एक्शन को दिखाता है, उनके पास शक्ल दिखाई जाती है। अब उनमें वो स्पार्क रहा नहीं, उम्र हो चुकी है, डायलॉग ठीक से बोल नहीं पाते, और जो साथ की एक्ट्रेस होती है वो उनकी बच्ची लगती है, उनकी वाइफ से ज़्यादा या उनकी गर्लफ्रेंड से ज़्यादा। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जो यंग स्टार्स है उनको आगे आना चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए, ना कि जो पुराने स्टार्स है जो बूढ़े हो चुके हैं इनको पापा का रोल करना चाहिए, किसी के फादर का रोल करना चाहिए, ना कि हीरो बनना चाहिए। और जहाँ आपने बात करी कि क्यों बॉलीवुड की पिक्चरें फ्लॉप हो रही है, इसका भी रीज़न भी यही है कि ये नेपोटिज्म को बढ़ावा देते हैं। जो ओरिजिनलिटी है, इनके आप गाने सुन लो, सारे गाने इन्होंने कॉपी कर रखे, रीमेक कर रखे। जो 90s के सॉन्ग होते हैं उनको रीमेक कर करके उनकी आवाज़ में जो है, कौन सिंगर है वो, नेहा कक्कड़ की आवाज़ में उसको गवा देंगे और सोचते हैं कि नोरा फतेही को नचा देंगे तो वीडियो हिट हो जाएगी या पिक्चर हिट हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। जब तक कहानी नहीं होगी, कलाकार नहीं होंगे, उसमें कुछ ओरिजिनलिटी नहीं होगी, तब तक वो पिक्चर हिट नहीं हो सकती, चाहे आप कितने बड़े बड़े से स्टार को उसमें डाल दो। हम बात करें सलमान खान ही नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं तीनों खान फ्लॉप हो रहे हैं। अगर देखें, आमिर खान के लोग मिस्टर परफेक्ट के नाम से जानते थे, लेकिन अभी ठग साफ हिंदुस्तान जो आई थी वो भी काफ़ी फ्लॉप रही थी। आमिर खान जो बताया जाता है कि मिस्टर परफेक्शनिस्ट है, जब भी पिक्चर करते हैं तो हमेशा बड़ी पिक्चर करते हैं, रिकॉर्ड बनाती है। उनकी जो सबसे पहली इंडियन पिक्चर थी जिसने 100 करोड़ पार किए थे, वो थी गजनी, जिसने पहली बार 100 करोड़ क्लब की शुरुआत करी थी। उसके बाद 3 इडियट्स आई जिसने 200 करोड़ क्लब की शुरुआत करी थी, और अब ये 300 करोड़ क्लब की बात करते हैं। लेकिन जो ठग साफ हिंदुस्तान की रिलीज़ हुई थी, कितनी बड़ी फ्लॉप हुई थी, जिसमें अमिताभ बच्चन भी थे। पहली बार अमिताभ बच्चन और आमिर खान का रीयूनियन हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी पिक्चर बहुत बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी। अब जो उनकी पिक्चर आने वाली है लाल सिंह चड्ढा, इससे भी मुझे कोई उम्मीद है नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो करीना कपूर इसमें कास्ट करी गई है, उनका जो बयान सामने आया था अभी हालिया में, उन्होंने कहा था कि अगर आप लोगों को हमसे इतनी प्रॉब्लम है, हम नेपो किड से इतनी प्रॉब्लम है, नेपो स्टार से इतनी प्रॉब्लम है, तो आप हमारी पिक्चरें क्यों देखते हो? तो कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन जो है ऑडियंस से टूट गया है, और अभी से लोग जो है लाल सिंह चड्ढा को बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं कि जो खान का दौर था वो अब रहा है, वो चला गया है। शाहरुख खान की पिछली पिक्चर देख लो आप, जीरो कितनी बड़ी फ्लॉप थी, जब हैरी मेट सजल फ्लॉप थी। अब जो उनकी आने वाली पिक्चर है पठान या एटली, उसका पता नहीं क्या होने वाला है, क्योंकि शाहरुख खान का भी स्टारडम जा चुका है। तो कुल मिला के जो इनका वर्चस्व था, चाहे वो खान हो चाहे कपूर हो या कोई भी, इनका वर्चस्व खत्म होता जा रहा है, क्योंकि अब
लोगों को पता लग गया है कि किस तरीके से ये आउटसाइडर को ट्रीट करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के केस के बाद भी जो है बहुत ज़्यादा असर पड़ा है इनकी पिक्चरों के ऊपर। लोगों ने सिनेमा घरों में जाना बंद कर दिया, लोगों को पता लग गया कि हमें अपना पैसा जो है इनके ऊपर बर्बाद नहीं करना है। तो बॉलीवुड को अगर आगे बढ़ना है, सक्सेस लेके आनी है, तो उनको ये समझना पड़ेगा कि आपको हर किसी को बराबर का ऑर्डर देना पड़ेगा और बाहर के लोगों को, आउटसाइडर को भी एक अच्छे से ट्रीट करना पड़ेगा। अगर हम बात करें बॉलीवुड और साउथ की हम बात करें, तो अगर दोनों की संस्कृति और सभ्यताओं की बात करें तो सबसे परफेक्ट लोग कहते हैं कि बॉलीवुड में जो है कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक तरह से किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ही बढ़ावा दे रहे हैं। तो क्या लगता है कि साउथ में और बॉलीवुड में फ़र्क इसका साफ तौर पे आपको नज़र आता है या फिर अफवाहें हैं? बिल्कुल, जो आपने पॉइंट बोला वो सबसे बढ़िया पॉइंट बोला है आपने, ये सबसे बड़ा फ़र्क है। अब जो साउथ की ऑडियंस है वो क्या बिल्कुल इमोशनल होकर उस चीज़ को देखते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये तो अपना ही हीरो है, जैसा मैं हूँ वैसा ये हीरो है, ज़मीन से जुड़ा हुआ है, सेम वो धोती कुर्ता पहनता है, टीका लगाता है, वो उनमें अपनापन दिखता है। लेकिन जो बॉलीवुड के हीरो वो कैसे से है, थोड़ा कूल दिखेंगे, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को खुश करने के लिए वैसे वैसे अल्फाज यूज़ करेंगे, वैसे वैसे गाने बनाएंगे, वैसे वैसे दिखाएंगे चीज़ों को, तो लोगों को सब समझ में आ रहा है। पहले लोग अनजान थे, लेकिन लोगों में अक्ल आ रही, लोग जाग रहे हैं, उनको पता है कि उन्हें क्या देखना है, किस चीज़ को चूज़ करना है। जहाँ एक तरफ साउथ सिनेमा अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को आगे लेके जाती है, वहाँ बॉलीवुड वाले क्या कर रहे हैं, अपनी सभ्यता को बर्बाद कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं और किसी एक पर्टिकुलर धर्म को आगे दिखा रहे हैं। तो ये सब लोगों को दिख रहा है और ये सब बॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में भी दिख रहा है। पिछले 2 साल से आप विश्वास नहीं करेंगे कि सारी पिक्चरें फ्लॉप हुई है। एक सूर्यवंशम थी जिसने 200 करोड़ का बिजनेस किया था, उसके अलावा सारी की सारी पिक्चरें फ्लॉप हुई है। और 2020 में जो जनवरी के महीने में पिक्चर आई थी तानाजी, वो हिट हुई थी। उसके बाद से आप रिकॉर्ड चेक कर लो, बॉलीवुड का सारी पिक्चरें फ्लॉप है, सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो घाटे में जा रहे हैं, सारे के सारे प्रोड्यूसर जो है कंगाल हो चुके हैं। तो बॉलीवुड को अगर जागना है तो समझना पड़ेगा कि अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को आगे लेके जाना पड़ेगा। कॉपी करने से, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को खुश करने के लिए, फिर बाहर के वेस्टर्न कल्चर को लाने से पिक्चरें हिट नहीं होती हैं। आपने जिस तरह से बात किया कि कहीं ना कहीं बॉलीवुड घाटे में जा रहा है और उनकी फ्लॉप हो रही फिल्में, अभी हमने देखा कुछ अभी किसी एक मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, किसी प्रोडक्शन हाउस ने ने ये मांग की थी कि बॉलीवुड को भी कहीं ना कहीं लॉकडाउन में काफ़ी नुकसान हुआ और कोरोना की वजह से इसको भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से राहत पैकेज मिलने चाहिए। जिस तरह से उन्होंने भारत सरकार ने राहत पैकेज दिया था जनता को और इंडस्ट्री को, तो बॉलीवुड को भी देना चाहिए। तो क्या लगता है ये उसी की देन है इनकी दिवालियापन होने की? ये बॉलीवुड ने हिंदुस्तान को क्या दिया है, बॉलीवुड ने लोगों को क्या दिया जो बॉलीवुड हमसे मांग रहा है? बॉलीवुड ने सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को दबाया है, उनके खिलाफ बेकार चीज़ें दिखाई है, नग्नता फैलाई है, बकवास चीज़ें दिखाई है, और उसके अलावा बॉलीवुड ने हमें दिया ही क्या है? कुछ नहीं दे रखा है। तो ये क्यों हमसे एक्सपेक्ट करिए कि इनको कुछ दिया जाए? और ये सब बहाना होता है कि कोविड की वजह से पिक्चरें फ्लॉप हो रही है, जो भी हो रहा है। अगर पिक्चर में दम होगा तो पिक्चर चलेगी। अब आप देख सकते हो कि OTT प्लेटफॉर्म से पिक्चर रिलीज़ हो रही है, वेब सीरीज़ वगैरह आ रही है, तो वहाँ पे पिक्चरें फ्लॉप क्यों हो रही है? वहाँ पे क्यों लोग देख नहीं रहे उस पिक्चर को? क्योंकि लोगों को देखना ही नहीं है। ये सब बहाना होता है कि कोविड चल रहा है, ये चल रहा है। अगर पिक्चर में दम होगा तो पिक्चर OTT प्लेटफॉर्म में भी पैसा कमाएगी, डिजिटल तरीके से पैसा कमाएगी, और जो बॉक्स ऑफिस होता है वहाँ पे भी पैसा कमाएगी। तो ये सिर्फ एक क्या कहते हैं वो डूबते को तिनके के सहारा वाली बात है। ये कोई भी इसमें कुछ लॉजिक नहीं है, कोई साइंटिफिक फैक्ट नहीं है। चलिए अनुराग जी, आपने कहीं ना कहीं दोनों इंडस्ट्री को लेके एक बहुत सकारात्मक बातें की, आपने हमसे जुड़े और बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, शुक्रिया।